गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का जो हमने फर्स्ट दो लेक्चर पढ़े थे। इसके अंदर एक था इंट्रोडक्शन और कल हमने पढ़ा था व्हाट इज फिजिक्स। आज हम उसका जो सेकंड टॉपिक है, ठीक है, वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है। देखो, वैसे तो इसका एक बहुत वास्ट स्कोप है, लेकिन हम जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे कि क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। ये सारे नहीं है जो मैं यहाँ बताऊंगा आज, वो सारे ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और कोई स्कोप नहीं, और भी खूब सारे स्कोप है, लेकिन जितना हो सकता है अपने काम की चीज़ें वो अपने पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि स्कोप ऑफ फिजिक्स से पहले फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन से सर? एक होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा था माइक्रोस्कोपिक। इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैक्रोस्कोपिक के अंदर तो पढ़ेंगे हम ऐसे पार्टिकल्स के बारे में या फिर बड़े बड़े पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या कि स्टूल बिग पार्टिकल्स के बारे में, बिग पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड जो हो गया हमारे पास, ये हो गया स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल को या फिर वेरी स्मॉल बोलो, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म के अंदर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के अंदर इसमें पढ़ेंगे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और पढ़ेंगे, और इसमें ये पढ़ेंगे। अब देखो क्या है कि जैसे माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, अब जैसे फिजिक्स जो स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो जब से स्टार्ट हुई है फर्स्ट, तो उन दोनों में एक मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, तो स्टार्टिंग में जो है ना ये आई है, ठीक है। स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोपिक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट किया हमने, ठीक है। साइंटिस्ट ने यहाँ माइक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ा, मतलब स्टडी करना स्टार्ट किया। और एक बात यह होगी कि माइक्रोस्कोपिक का दूसरा नाम और है, इसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक को। और जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है उसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये भी नाम याद रखना, दिस इज मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये नई नई आई है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स की ब्रांच के अंदर नई नई आई है माइक्रोस्कोपिक, और ये बहुत पुराना टाइम से चल रही है, ठीक है, इसलिए इसको क्लासिकल और इसको मॉडर्न बोलेंगे। और देखो, माइक्रोस्कोपिक को ही हम चार पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से चार पार्ट है? यहाँ हम देखो देख रहे हैं, मैकेनिक्स लिखा हुआ है, फिर थर्मोडायनामिक्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। देखो, मैकेनिक्स को हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी, ठीक है। फिर थर्मोडायनामिक्स क्या बोलते हैं? उष्मागतिकी, ठीक है, उष्मागतिकी। फिर इसकी बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो विद्युत चुंबकीय, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय, ठीक है। और जो लास्ट होती है ऑप्टिक्स, दैट इज प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। इन चारों ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स, ये आप 11th क्लास के पोर्शन के अंदर पढ़ लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये है ये 11th क्लास से रिलेटेड है अपने लेवल बात करें तो, और ये जो है सर ये भी 11th क्लास से रिलेटेड है। जो मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स हो गया वो हम 11th क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। और साथ साथ में जो बच जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स बच जाएगा, वो हम 12th क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ये दोनों 12th क्लास के अंदर कवर करेंगे, क्लियर है। अब देखो हम 11th क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, 11th क्लास फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे। कोई भी कार कैसे टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जाती है, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, ठीक है, कोई चींटी कैसे चलती है, हाथी चिड़िया कैसे उड़ती है, जितने भी टाइप का मोशन होगा वो हम सब इसके अंदर पढ़ेंगे। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, वो सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें लिख दो एग्जाम्पल मोशन ऑफ कार, ठीक है, या मोशन ऑफ बाइक, ये मोशन के बारे में थोड़ा इसमें पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगर कोई मोशन होगा तो श्योर है कि फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। अभी आपको ध्यान है, हम हीट जनरेट करने के लिए सर्दियों के अंदर क्या करते हैं, हाथ रफ करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट आ रही है, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मैग्नेटिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पंखा कैसे घूम रहा है, अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक, वो भी हम इसी ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लोटिंग, देखो अगर बात करूं कि जो शिप होती है वो इतनी बड़ी होने के बावजूद भी कैसे फ्लोट कर जाती है, ठीक, कैसे फ्लोट कर रही है, ठीक है, हल्के ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट कर रहे हैं, भारी ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट कर रहे हैं। इस फ्लोटिंग के अंदर हम एक वर्ड देखेंगे, वो वर्ड डेंसिटी,
ठीक है। ये डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा फ्लोटिंग के अंदर। उसके बाद बात करें साउंड वेव्स के बारे में, जितना भी जानेंगे मैं बोल रहा हूँ वो भी फिजिक्स, कौन सा फिजिक्स है सर, मैकेनिक्स है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सैटेलाइट का मोशन, सैटेलाइट कैसे मूव कर रहा है, सारे प्लेनेट कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं सन के अराउंड, इस सारा सवाल हम देखेंगे इस मैकेनिक्स के अंदर, यांत्रिक फिजिक्स के अंदर, जो कि क्लासिकल फिजिक्स के ब्रांच है। उसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी। अब जैसा इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी, इसके अंदर वही पढ़ेंगे जो हीट से रिलेटेड हो, ठीक। जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ध्यान ही है एंशिएंट टाइम जो सबसे पहला रेल इंजन बना था, ट्रेन इंजन बना था, वो हीट इंजन बना था, ठीक है, जिसे हम स्टीम इंजन भी बोलते हैं, करेक्ट है। अब उसके बाद देखो ये साउंड हो गया, सैटेलाइट हो गया, सारा हो गया। उसके बाद देखो हीट इंजन होगा, वो भी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। फिर रेफ्रिजरेटर, कोई भी चीज ठंडी कैसे होती, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे उसमें अंदर। जो आपको ध्यान नहीं सर, आपने क्या बोलते हैं उसे, देखो आपने थर्मस यूज लिया होगा, ठीक है। थर्मस के अंदर आप कोई दूध डाल देते हो, ठीक है, या चाय डाल देते हो, तो वो काफी टाइम तक ठंडी नहीं होती या गर्म नहीं होती, वो हीट का एक्सचेंज नहीं करता है। जैसे मान लो इसके अंदर यहाँ पे थर्मस है, इसके अंदर हमने चाय डाल दी, ठीक, टी डाल दी, तो अब क्या होगा कि अगर मान लो 10 बजे आपने डाली है, ठीक है, 10 AM पे डाली है, तो 2 AM 3 AM तक भी क्या होगा, बस ये ऐसे गर्म ही रहेगी। वो गर्म क्यों रह रही है कि ये हीट को एक्सचेंज नहीं कर रहा है, वो भी हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी अगली जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक। अब जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म, अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में समझेंगे और मैग्नेटिक सिस्टम के बारे में समझेंगे, और दोनों साथ में भी समझेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हम सबसे चार्ज समझेंगे, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। चार्ज दो टाइप का होता है, आपको मालूम ही है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये भी मालूम है कि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, मतलब सिमिलर चार्ज है जो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो डिसिमिलर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद उसके फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज का खुद का कितना फील्ड होता है, क्या फील्ड होता है। फिर हम AC और DC, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। ये जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, वो क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब AC DC करंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे मैग्नेट क्या होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ये सारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये यूनिट है, इनके अंदर तीन चार चैप्टर रहेंगे, उनके बारे में ये पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें हम ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे कि जो लाइट है, ठीक है, ऑप्टिक्स जो लाइट है वो लाइट नेचर की होती है, वेव नेचर की होती है, या फिर पार्टिकल नेचर की, कौन से नेचर की होती है, ठीक है, लाइट कौन से नेचर की होती है। उसके बाद इसके अंदर हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेंस कहाँ काम आते हैं, लेंस से हम क्या क्या, लेंस को मतलब कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं। उसके बाद मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रेनबो कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको देखो टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, टेलीस्कोप भी इसके अंदर आ जाएगा। ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक के अंदर, मतलब जो वास्ट है, जो बड़ा है, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब हम मूव कर जाते हैं माइक्रोस्कोपिक के अंदर, ठीक। माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या है, हम ऐसे पार्टिकल के बारे में जानेंगे जो छोटे हो, जिनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी हो, वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। अब उसके अंदर क्या रहेगा, आपको मालूम है कि हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एटम के नेचर के बारे में समझेंगे, क्या होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ होते हैं उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे एक्सरे क्या होता है, ठीक है, एक्सरे और भी सारे दूसरे, गामा रे हो गया, ठीक है, गामा रे हो गया, और बात करें तो रेडियो वेव्स हो गया, ये सारी की सारी हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर, सॉरी माइक्रोस्कोपिक टॉपिक के अंदर, या माइक्रोस्कोपिक मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे सारा। उसके बाद हम बात करें कि सेमीकंडक्टर की बात पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो सेमीकंडक्टर का अभी थोड़ा ध्यान देना, अब जस्ट यूज भी आएगा इसका, सेमीकंडक्टर है, या फिर हम बात करें EM वेव्स का है, कहाँ यूज आएगा देख रहे। फिर देखो अगर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने कहा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसका नेचर क्या होता है, इन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल पार्टिकल की स्टडी, दैट इज माइक्रोस्कोपिक के अंदर पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे।
ये पूरा हो गया अपना। अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप है फिजिक्स, खूब सारे स्कोप है। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो हर एक के अंदर अलग अलग स्टडी होती है, ठीक है, हर एक के अंदर अलग अलग बैचलर कोर्स होता है, ठीक है। अब आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। कभी कोई कहता है मुझे ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत अच्छी लगती है, तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कोई कहता है नहीं सर मुझे तो पार्टिकल्स के नेचर के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, लेंस के बारे में मुझे अच्छा लगता है, इनके बारे में जानना चाहते हो तो जान सकते हो। या कोई कोई फिजिकल फिनोमेना हो रहा है जैसे रेनबो कैसे बन रहा है, इसके बारे में जानना चाहता हो तो कोई भी आप स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपने स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा, देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टेक्नोलॉजी फिजिक्स, तो ठीक है। और इसका टेक्नोलॉजी यूज क्या है मतलब अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर सोसाइटी, ठीक है। देखो